Welcome 7th class. Today we start our next chapter, that is introduction to HTML. ठीक है, तो बेटा जो आपका HTML है दैट इज़ प्योर डिफरेंट चैप्टर जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है। तब तक आप MS ऑफिस को ही अलग अलग तरह से स्टडी करते थे, MS पावर पॉइंट पढ़ते थे, MS एक्सेस पढ़ते थे, MS पेंट पढ़ते थे। बट जो HTML है बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप वेबसाइट्स बनाते हो। वेबसाइट्स बनाने के लिए भी आपको वेब पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो वो जो वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती हैं, वो कैसे बनते हैं, वो हम HTML के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। मैं आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कई बार कि इस पर कोविड करके प्रैक्टिकल कराना इतना पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, वो चीज़ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम जस्ट HTML होता क्या है, इसमें कैसे वेब पेज बनते हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन इसकी। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर अराउंड द ग्लोब। इंटरनेट आपको पता है इंटरनेट क्या है, जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को थ्रू आउट वर्ल्ड और ग्लोब में कनेक्ट करता है। ग्लोब मीन्स थ्रू आउट वर्ल्ड में जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपका कंबाइन करता है। द इंडिविजुअल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सम पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड द सर्वर। एक अकेला कंप्यूटर जो है एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है जिसको सर्वर कहते हैं, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइड करता है। दिस सर्वर स्टोर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। ये जो सर्वर है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है किसकी फॉर्म में, वेबसाइट्स की फॉर्म में। दीज फाइल्स वेबसाइट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय द डिफरेंट यूजर्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये जो वेबसाइट्स हैं ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ द पीपल जो है थ्रू आउट वर्ल्ड में अलग अलग जगह इनको यूज़ करते हैं। वेबसाइट कंटेन डिफरेंट पेजेस कॉल्ड द वेब पेज। जो वेबसाइट्स है वो डिफरेंट पेजेस को जो है असेस करती है, कंटेन करती है, जिसको हम वेब पेज कहते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ कॉल्ड द होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका होम पेज होता है। होम पेज कंटेन्स लिंक्स टू द अदर वेब पेजेस। होम पेज पे आपके पास अदर वेब पेजेस के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इंटरनेट पे कोई भी साइट ओपन करोगे तो जो फर्स्ट साइट पेज आपको दिखाई देगा उसको आप होम पेज कहते हैं। और उस पर आपके नंबर ऑफ लिंक्स बनते जैसे फोटोग्राफ्स के, फॉर्म फिलअप के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभिलाषी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, अभिलाषी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है इंटरनेट पे, तो हम अभिलाषी ऑर्गेनाइजेशन गूगल सर्च इंजन पे डालेंगे और वहाँ पे अभिलाषी से रिगार्डिंग जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी सारी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। आप एक पे क्लिक करोगे तो उसका फर्स्ट पेज जो आपको डिस्प्ले होगा उसको कहते हैं हम होम पेज। ठीक है, वहाँ पे आपने कौन कौन सी उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप क्या क्या उसके बारे में जानना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस लिंक पे, पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करोगे और आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वही बता रहा है, आगे बता रहा है अब HTML क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट विच व्हेन क्लिक्ड ओपन अप इन अनदर लोकेशन एंड शोज द इंफॉर्मेशन इन द सेम पेज और मूव यू टू टोटली न्यू वेब पेज। ठीक है, जो आपका वेब पेज कराता है, जो एक वेब पेज में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इवन एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के अंदर कैसे जाना है वो इन्फॉर्मेशन भी ये बताता है। Markup language is a technique to write the document describing the general structure of the content inside the document and not its actual appearance on the page or on the screen। ठीक है, जो आपका मार्कअप है वो क्या करता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बताते हैं और डिफरेंट कंटेक्स्ट को इसमें बताते हैं हम। एंड नॉट इज द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ द पेज और द स्क्रीन। ये एक एक्चुअल अपीयरेंस नहीं है स्क्रीन की। ठीक है, किसी भी स्क्रीन के एक्चुअल अपीयरेंस को मार्कअप ओनली नहीं कह सकते हैं। HTML allow the user to link several related information already stored in the computer or the server that can be accessed from anywhere around the world। HTML की हेल्प से हम क्या होते हैं, सर्वर में कनेक्ट होते हैं और उस सर्वर में कनेक्ट होकर हम वर्ल्ड थ्रू आउट वर्ल्ड जो है नंबर ऑफ थिंग्स से, नंबर ऑफ पीपल से, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTML के फीचर्स। अब क्या क्या फीचर्स हमारे पास HTML के होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट आर सिंपल टेक्स्ट फाइल। ये क्या है, आपकी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। वेब ब्राउजर एक्ट एज द HTML डॉक्यूमेंट। और जो आपका वेब ब्राउजर है वो किसकी तरह काम करता है, HTML फॉर्मेटर की तरह काम करता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कंपाइलिंग द फाइल्स एज इन केस ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमें फाइल्स को कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसा हमें अदर लैंग्वेजेस में करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपको ज़रूरी नहीं कि कोई वर्ड कैपिटल लिखना है, कोई वर्ड स्मॉल लिखना है, आप जैसा मर्जी चाहें उस वर्ड को लिख सकते हैं।
HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ द कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। HTML डॉक्यूमेंट है वो हमें किसी भी तरह के कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, आप अपने सिस्टम पे किसी भी सिस्टम पे इसको ओपन करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है आपका HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या होता है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके ना, HTML एडिटर ये आप देखो, अगर यहाँ मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आपको अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है, इसके लिए आप अपनी क्या करते हो, बुक्स को ओपन कीजिए और वहाँ से वीडियो को जस्ट लिसन कीजिए और बुक पे गो थ्रू कीजिए। HTML एडिटर आर द प्रोग्राम यूज फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML एडिटर क्या करता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, दूसरा होता है हमारे पास वॉइसविक। टेक्स्ट एडिटर मीन्स जिसमें तुम टेक्स्ट को लिखते हो। टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू क्रिएट अ कंपोज HTML डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल नोटपैड और वर्डपैड, जहाँ पे आप वर्डपैड पे या नोटपैड पे लिखते हो। नेक्स्ट वन इज योर वॉइसविक। वॉइसविक इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वो आप चाहते हो। दिस एडिटर कंटेन्स द वेरियस टूल एंड ग्राफिकल इंटरफेस। इसमें अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग ग्राफिकल इंटरफेस आते हैं। इट कैन बी यूज बाय द यूजर हु डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ HTML कमांड। ये उनके थ्रू भी यूज़ करते हैं जिसको HTML कमांड के बारे में नहीं पता है, वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। Here you can add elements like image, table, list, etc. यहाँ पे आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो जो इन्होंने बताए हैं। जैसे लाइक आपका एग्जांपल के तौर पे इमेजेस, आपका कोई भी टेबल बनाना है, कोई लिस्ट बनानी है और कोई कोड आपने जनरेट करना है। एग्जांपल एडोब ड्रीमवीवर एंड कॉफी कप HTML एडिटर, ये आपके पर्टिकुलर जो है सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में हमने एक वेब पेज बनाया, तो इस चैप्टर में जस्ट आपको HTML में वेब पेज बनाना ही सिखाऊंगी, ज़्यादा हम इसमें डिटेल नहीं करेंगे। बट एक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका HTML में इतना आपको क्लियर हो गया कि HTML क्या होता है। HTML होता है जो हमने कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है किसी भी वेबसाइट के लिए। अब उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, सिंपल नोटपैड की फाइल को ओपन करना है। तो जस्ट थ्योरेटिकल को छोड़िए, यहाँ पे देखिए नीचे आपको फिगर दिख रही है, यहाँ पे आपको फिगर पे मैं फोकस कर रही हूँ, आपको अगर डिस्प्ले हो रहा होगा तो देखिए जो आपका नीचे फिगर बनी हुई है, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा है HTML और वो लिखा है आपका जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, देन आपका हेड, देन टाइटल, देन बॉडी। बॉडी के अंदर कंसेप्ट लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, देन बॉडी को क्लोज किया हुआ है, देन HTML को क्लोज किया हुआ है। तो ये क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका HTML का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्टेप्स भी दिए हुए हैं। स्टेप 1 में आप ये सारा लिखोगे, स्टेप 2 में आप करोगे इसको सेव करोगे। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब आप इसको सेव करोगे तो आप फाइल का नाम डालोगे और उसके साथ .html डालोगे। देखो जो ऊपर जो आपका 4th स्टेप लिखा हुआ है, चूज द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव एंड टाइप द फाइल फॉलोड बाय द सुफिक्स .html। क्या सुफिक्स लगाना है, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, जो आपको बाद में लिखते हैं। पहले फाइल का नाम, उसके बाद आपने सुफिक्स उसके साथ जोड़ देना है .html और .html। अगर आप .html और .html नहीं जोड़ोगे तो आपका जो है वेब पेज जो है वो ब्राउज़र पे सेव नहीं होगा, ठीक है। वो सिंपल आपकी नोटपैड की फाइल ही बनेगी, इसलिए आपको इसको ब्राउज़र में ही सेव करना है। ब्राउज़र में सेव करने के लिए आपको .html लगाना है। ये वेब क्या करोगे आप, ये जो कोडिंग दी हुई है ये कोडिंग लिखोगे, फिर इसको तुम सेव करोगे। पहले फाइल का नाम डाल दिया, जैसे तुमने डाल दिया अपनी क्लास का नाम, जैसे 7th क्लास .html, ठीक है, वो डाल दोगे। तो उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। तो आपको जस्ट इस चैप्टर में ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब तुमने इसको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ भी आपने इसको सेव किया हुआ है, जैसे आपका यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि आपने इसको किसी जिस फोल्डर में किया है या कहीं डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो तुमने फाइल बनाई हुई है वो .html के नाम से ब्राउज़र की फाइल बनी हुई है। ये देखो आपको स्टेप 3 में इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है फाइल को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, ये इस तरह की आपकी फाइल है, इस पर तुम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दोगे, ठीक है। या फिर जो अगर इनके स्टेप्स अगर आपने ओपन करने हैं तो स्टेप्स के लिए क्या करोगे, आप फाइल पे जाओगे, देन ओपन पे जाओगे, देन ओपन पे जाके आप क्या करोगे, ब्राउज पे क्लिक करोगे। ब्राउज पे क्लिक करने पे क्या करोगे, क्लिक ओपन
फाइल को सेलेक्ट करके क्लिक ओपन करोगे, देन आफ्टर आप उसको ओके कर दोगे। या फिर जहाँ भी अगर तुमने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव की हुई है HTML वाली फाइल, उस पर तुम डबल क्लिक करोगे तो वो आपकी ब्राउज़र की फाइल शो हो जाएगी और आपको ब्राउज़र पे इस तरह का वेब पेज दिखाई देगा। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, इस तरह का वेब पेज आपको HTML में दिखाई देगा। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बोला हुआ है, आज भी बोल रही हूँ, जिसके पास फैसिलिटी है तो वो नोटपैड सभी कंप्यूटर्स में होता है, नोटपैड या वर्डपैड होगा ही, उस पर इस चीज़ को टाइप करके आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? बट ये जो स्ट्रक्चर है HTML का जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये सबको लर्न होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास HTML का क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले इसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इस चैप्टर में हम बाकी चीज़ें जो हैं आपकी रहेंगी। कोडिंग सेक्शन को नहीं इतना प्रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगेन मैं आपको बार बार बोलती हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन को ही हम करेंगे। अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट था हमारे पास कि HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो ये HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ये आपको दिया हुआ है, पीछे भी हमने किया। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं आपका, एक क्या दिया है हेड सेक्शन और दूसरा दिया है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन होता है जिसके अंदर तुम टाइटल डालते हो, देखो यहाँ पे तुमने टाइटल का नाम डाला, यहाँ पे कोई भी नाम डाल दोगे आप हेड सेक्शन। और बॉडी सेक्शन होता है जो आपको ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा, जैसे आपने पीछे टाइप किया था हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, तो वो आपको बॉडी के अंदर। अब जो भी काम आप बॉडी के अंदर लिखोगे वही काम आपको वेब पेज के सर्वर के पेज पे दिखाई देगा, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास बेसिक HTML टैग्स। HTML टैग्स आपके कौन कौन से होते हैं? तो बेसिक HTML टैग आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग, एक होता है आपका नॉन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग होता है जिसका स्टार्टिंग टैग होता है बट एंडिंग नहीं होता। नॉन एम्प्टी टैग होता है जिसका आपका ऑन और ऑफ होता है, मीन्स उसका स्टार्टिंग टैग भी होगा और उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। मीन्स देखो जो हमने अभी HTML का ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो हर एक टैग स्टार्ट हुआ, देखो HTML स्टार्ट हुआ, सबसे लास्ट में बैकस्लैश से क्लोज हो गया, ऑफ हो गया। हेड स्टार्ट हुआ, हेड यहाँ पे क्लोज हो गया बैकस्लैश से। टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल बैकस्लैश से क्लोज हो गया। बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी बैकस्लैश से क्लोज हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं कौन से आपके नॉन एम्प्टी हैं, इनको हम कंटेनर भी कहते हैं, कंटेनर टैग भी कहते हैं, जो बैकस्लैश से आपके क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास नॉन एम्प्टी टैग। अब कुछ टैग ऐसे होते हैं जो होते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होते हैं? जिनका जस्ट आपका स्टार्टिंग टैग ही होता है बट जिनका कोई भी आपका एंडिंग टैग नहीं होता, वो आपके जो है नॉन एम्प्टी टैग होते हैं। वो उसका जो एग्जांपल है, उसका एग्जांपल आपका नेक्स्ट दिया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट आपका HR और BR। HR होता है आपका हॉरिजेंटल रो के लिए और BR होता है लाइन ब्रेक के लिए। एक चीज़ नोट रखना बच्चों कि आप जो भी टैग्स को स्टडी कर रहे हो ये आपके प्री डिफाइंड होते हैं, मीन्स ये कोडिंग फॉर्मेटिंग आपकी पहले से बनी हुई, आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अपनी मर्जी से कोडिंग को बना सकते हो। ये सारी क्या है, प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, मैंने पहले से बनी हुई, आपको एज इट इज़ ही लर्न करनी पड़ेगी। और जब तुमने को उसको लिखना है तो आपको उसको लिखना भी क्या करना होगा, एंगुलर टैग्स के बीच में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिना एंगुलर टैग से या स्मॉल ब्रैकेट्स में कैपिटल ब्रैकेट्स में लिख लो, आपको इस चीज़ को टैग्स के अंदर ही लिखना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके देखो अलग अलग टैग्स दिए हुए थे, ये हमने जो पीछे डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी टैग मैंने आपको बता दिया जो चीज़ आपको बॉडी डिस्प्ले हो रही है। अब बॉडी टैग्स के कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स टैग्स जो हैं आपके बॉडी टैग के अंदर आते हैं, BG कलर, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करके इनका फंक्शन आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ इनका सिंटेक्स भी आपको दिया हुआ है कि आपने किस तरह से आप उनको यूज़ करोगे। देखो जब तुमने BG कलर, जो प्रैक्टिकल कर सकता है उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, जो नहीं कर सकता वो इस पोर्शन को रहने दीजिए, उनको मैं खुद स्कूल में करवाऊँगी। बट जिसके लिए पॉसिबल है वो यहाँ से इस सिंटेक्स को देके फॉलो कर सकते हैं। बॉडी कहाँ पे आएगा, जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब हेड क्लोज होगा उसके बाद हमारे पास बॉडी आएगा। देन बॉडी BG कलर, देन कलर का नेम रेड, येलो, वाइट तो बाय डिफॉल्ट होता है, क्रीम, जो भी आपने कलर डालना है। इन्होंने डाल दिया बॉडी BG कलर इज़ पिंक। वैसे ही टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का, इस तरह से तुम अलग अलग जो है एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? देखो आपका नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल को फॉलो करके आप इस चीज़ को कर सकते हो प्रैक्टिस टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारे पास, हेडर टैग। हेडर टैग होता है जो आपका हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पैराग्राफ टैग, जो आप पैराग्राफ के लिए यूज़ करोगे। फिर ब्रेक टैग है, ब्रेक टैग है जो आपका लाइन ब्रेक को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जस्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और जो डेफिनेशन की पॉइंट्स में भी स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको खुद करवाऊंगी, जो प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने आपको बताया है अभी तक,
तो जिसके पास पॉसिबिलिटी है, जिसका फैसिलिटी है, वो घर पे कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल देखिए, ये आपका दे रखा हुआ यहाँ पे, इस चीज़ को भी तुम परफॉर्म कर सकते हो। ये आपका पेज नंबर 76 पे है, ठीक है। यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स दे रखे हुए हैं, उसका फंक्शन दे रखा है, सिंटेक्स दे रखा है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, साइज़। अगर आपको साइज़ देखो, बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, HTML में साइज़ हमारे पास एक ही आएगा। कोडिंग वाला पेज है तो साइज़ तुमने बड़ा छोटा करना है तो HR साइज़, और साइज़ कितना करना है, वैल्यू आप डालो 3 4 5 6, जितनी तुम वैल्यू डालते जाओगे साइज़ उतना ही बढ़ाता जाएगा। HR विड्थ, HR पढ़ा था हमने हॉरिजेंटल रो, उसकी विड्थ उसको हमने कितना ब्रॉड करना है, तो 20%, 30%, 40%, जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप उस विड्थ को बड़ा छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट इज कलर, किस कलर की तुमने हॉरिजेंटल रो बनानी है, वो चीज़ हो जाएगी। HR अलाइन की अलाइनमेंट कहाँ देनी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कहाँ पे देनी है। तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपका लिया रखा हुआ है यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, उसके बाद कलर का नाम, तो फ़ॉन्ट HR अलाइन सेंटर में लेना है हमने, ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे आपका जो है इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि आपने देखो यहाँ पे थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन ली है रेड कलर की, दूसरी ली इन्होंने ब्लू कलर की। इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ पे दी है, इसको फॉलो करके आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं, जिसके लिए पॉसिबिलिटी है। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर तो आपको देखो, आपको पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सब कुछ प्रैक्टिकल ही होगा, बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल पोर्शन भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या करते हो, होता क्या क्या है कंप्यूटर के अंदर। ये थोड़े ना कि जस्ट पेंट ही करना होता है या MS ऑफिस चलाना होता है, उसके अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट वन इज़ योर कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स होता है किसी को कमेंटिंग करना, वही होता है ना कमेंट। कमेंट का मतलब है कि आपने जो है कमेंट का मतलब है कि आपने कोई टैग लिख दिया, कोई कोडिंग लिख दी, कोडिंग का मतलब क्या है, उस कोडिंग को समझ नहीं आ रहा, तो वो आप कमेंट्स के बीच में कमेंट्स में लिखते हो। जैसे इन्होंने लिखा है, कमेंट्स आर द टेक्स्ट दैट आर रिटन इन HTML पेज, HTML पेज पे ही लिखा जाता है, बट आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर एंड हैंस नॉट डिस्प्ले। मीन्स जब तुम अपनी HTML की कोडिंग लिख रहे हो, नोटपैड पे आप कोडिंग लिख रहे हो, तो आप जो है कमेंट्स को लिखोगे। कमेंट्स को लिखने का सिंटेक्स आपको दे रखा है, ये देखो फॉर्मेट दे रखा हुआ है, इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, ठीक है। पर इस कमेंट का आपके ब्राउज़र पे आपको जो वेब पेज बना रहे हो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ये है फ़ॉन्ट टैग के लिए भी, फ़ॉन्ट फेस की फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, आप नाम दे सकते हो। अच्छा, फ़ॉन्ट फेस के नाम आप कहाँ से लोगे, फ़ॉन्ट फेस के नाम आप जो है MS वर्ड आप चलाते हो, MS वर्ड में ऊपर आपके दिए होते हैं अलग अलग नेम्स, वहाँ से आप फ़ॉन्ट फेस का नेम ले सकते हो, साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं, तो जिसके पास पॉसिबिलिटी है वो इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करेगा अपने घर पे। क्लियर है, और मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट इज योर चेंजिंग द फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। उसकी कोडिंग आपको दे रखी है। यहाँ पे टैग यूज़ किया हमने बी टैग, बी टैग होता है लाइन को बोल्ड करने के लिए, I इटैलिक, और U होता है आपका अंडरलाइन के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये चैप्टर जो है ओवर हो जाता है, ठीक है। HTML का हमने इतना डिस्कस करना था इस चैप्टर में, वही चीज़ कर दी है। अब आ जाइए आप की पॉइंट्स पे, मैंने कहा था कि हम फोकस करेंगे की पॉइंट्स को भी, तो आप जो है की पॉइंट्स पे आ जाइए। मैंने यहाँ पे इमेज नहीं ले रखी हुई है, आप अपनी बुक्स पे पेज नंबर 82 पे की पॉइंट्स पे आ जाइए। एक बार हम गो थ्रू कर देंगे की पॉइंट्स को। जो आपका फर्स्ट की पॉइंट है, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर, नेटवर्क विद द मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर अटैच टू इट। जिसमें जो है नेटवर्क में क्या होता है, नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट आर द फाइल्स इन सर्वर, वेबसाइट क्या है, फाइल्स इन सर्वर में दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूजर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो है थ्रू आउट वर्ल्ड में हम कहीं से भी असेस कर सकते हैं, चाहे अपने फ़ोन पे, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे घर के कंप्यूटर पे, ऑफिस के कंप्यूटर पे, या रिश्तेदारों के कंप्यूटर पे, कहीं भी हम वेबसाइट को देख सकते हैं। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। HTML एक आपकी मार्कअप लैंग्वेज है जो आपका वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हो। HTML यूज़ कमांड्स कॉल द टैग्स, HTML जो है कमांड का यूज़ करती है जिसको हम टैग्स कहते हैं। टेक्स्ट एडिटर आर यूज टू कंपोज HTML डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ होता है HTML डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करने के लिए। नेक्स्ट है CSS इज़ यूज टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ द वेब पेज। CSS यूज़ करते हो आप प्रेजेंटेशन स्टाइल को इम्प्रूव चेंज करने के लिए। टू यूज़ इन CSS मैंने आपको नहीं स्टडी किया है, इसके लिए जस्ट आप डेफिनेशन रखिए कि CSS क्या होता है। प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट। टू यूज़ द इंटरनल स्टाइल यू हैव टू यूज स्टाइल टैग इन द हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज। अगर आपने इंटरनल मीन्स उसी वेब पेज के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इंटरनल स्टाइल का यूज़ करते हो, और इंटरनल स्टाइल यूज़ होता है आपका हेडर के अंदर।
द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लेट अस यूज़ एज इमेज एज बैकग्राउंड, तो आपका बैकग्राउंड इमेज है वो आप बैकग्राउंड इमेज के लिए यूज़ करते हो। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास। जिसको कोई भी डाउट होंगे वो मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपने फोकस बार बार थ्योरेटिकल पोर्शन पे ही करना है। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, स्कूल ओपन होने पे ये सारे प्रैक्टिकल पोर्शन ही हम करेंगे, तब हम प्रैक्टिकल पार्ट ही करेंगे, तब मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट करवाऊंगी। पर तब तक आप अपने घर पे ध्यान रखिए और जितना करवाया जा रहा है जस्ट उसको ही फोकस कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। बड़ी वीडियो बनाई आपने।